आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी स्टफ़ पाव भाजी बन, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाते हैं। जिसे हम स्टफ़ करके रोस्ट करेंगे तो बन ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बन बनाने के लिए टेस्टी स्टफिंग बनाएंगे और साथ में बन क्रिस्पी बनाने के लिए परफेक्ट आटा भी लगाएंगे। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। स्टफ्ड पाव भाजी बन बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करके आटे में नमक और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ऑयल का मोयन आटे में अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए मोयन लगकर तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं करना है, आटा हम हल्का कड़क रखेंगे, यानी पराठे के आटे से हल्का कड़क रखेंगे और भाकरी के आटे से थोड़ा नरम रखेंगे। तो देखिए इस तरह हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और आधी टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 3/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, आधी टीस्पून नमक डालकर कैप्सिकम को ऑयल में अच्छे से सौते करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को इस तरह बारीक चॉप कर दिया था। साथ में हम 3/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो साथ में हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून पाव भाजी मसाला पाउडर और 1/4 कप बॉईल किया हुआ मटर ऐड करेंगे और अच्छे से सब मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमें सब्जियों को थोड़ा पकने देना है, तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और इस तरह मैशर से सब मैश कर लेंगे। अगर आप मैश नहीं करना चाहो तो आप खड़ा पाव भाजी जैसा भी आप रख सकते हो, और बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हम हल्का हल्का मैश करेंगे और इस तरह चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद भी हम ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे सब्जियों में से ऑयल छूट जाएगा और सब्जियां भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। अब साथ में 2 कच्चे केले को बॉईल करके इस तरह मैश करके वो भी ऐड कर देंगे और इस तरह चम्मच से थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पर मैशर का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैशर से मैश करने वक्त ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों को ज़्यादा मैश करके चिकना नहीं करना है। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और सब मिक्स करने के बाद हम लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा पाव भाजी बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। तो गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम इस तरह पैन में थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, जिससे स्टफिंग 5 से 7 मिनट में ठंडा हो जाएगा और अच्छे से इस तरह थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा। अब हम आटे को एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसमें से हम इस तरह मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। लोई हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, न ज़्यादा छोटी बनानी है, पूरी की साइज़ से थोड़ी बड़ी बनाएंगे और इस तरह हम हाथ से थोड़ा स्प्रेड करते हुए लोई को स्प्रेड कर देंगे। जैसे हम कचौड़ी स्टफ़ करते हैं वैसे ही हमें हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर देना है। तो बीच में हम थोड़ा मोटा रखेंगे और साइड से हम थोड़ा पतला कर देंगे। तो देखिए अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना स्टफिंग फिल कर देंगे और सारी साइड से हम लिड्स लेते हुए अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना है कि स्टफिंग अच्छे से कवर हो जाना चाहिए और इस तरह सब अच्छे से पैक कर लेंगे, जिससे स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा, और ऊपर की साइड भी हम आटे से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो देखिए एक बन बनकर तैयार है। आप चाहो तो इस तरह बेलन से बेलकर भी बन बना सकते हो। तो बीच में हम थोड़ा मोटा रखेंगे और फिर बेलने के बाद हम इस तरह हाथ से थोड़ा किनारे पे पतला कर देंगे और इस तरह हाथ में पूड़ी को रखकर फिर बीच में हम 1 टेबलस्पून जितना स्टफिंग फिल कर देंगे और इसे हम वापस प्लेट्स लेते हुए स्टफिंग को आटे से कवर कर लेंगे, जिससे ये इस तरह कचौड़ी जैसा शेप बन जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और फिर ऊपर से थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से पैक कर लेंगे। आप चाहो तो 2 हाथ के बीच में रखकर भी प्रेस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने 7 से 8 बन बना लिए हैं
और इस तरह अच्छे से पैक कर लेंगे। और इतने आटे और स्टफिंग में से हम 15 से 16 बन बना सकते हैं। अब इसे हम रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ अपम पैन लिया है। अब सारी कैविटी में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे और फिर एक एक बन हम इस तरह रख देंगे। तो अपम पैन अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब सारे बन अपम पैन में रखने के बाद गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और ऊपर की साइड भी हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। घी की जगह आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, पर ये बन घी में रोस्ट करेंगे तो बन ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब 3 से 4 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और पलट पलट कर दोनों बाजू से हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह साइड से भी हम थोड़ा रोस्ट करेंगे जिससे किनारे भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो एक बैच रोस्ट होने में 8 से 10 मिनट लगेगी। तो देखिए ये बैच रोस्ट हो चुका है, तो मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। बन इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है और गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्टफ़ पाव भाजी बन बनकर तैयार है। तो मैं आपको एक बन तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि ये बन ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप चाहो तो ये बन को ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हो। वैसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने टेस्टी बनते हैं। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।